नमस्कार बच्चों, बीडन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 12 के व्याकरण का एक टॉपिक जो है अलंकार, जो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि अलंकार क्या है, किसे कहते हैं, क्या होता है। ठीक है, तो अगर देखें तो ये अलम है और ये होता है का। संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो अलंकार का अर्थ होता है अलम और का। ठीक है, अलंकार का अलम का अर्थ होता है शोभा या सौंदर्यता। ठीक है, या अलम, शोभा या सौंदर्यता। कार का अर्थ होता है करने वाला या बढ़ाने वाला, बढ़ाने वाला। ठीक है, क्या हो गया? अलंकार का संधि विच्छेद करेंगे, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है शोभा या सौंदर्यता और कार का अर्थ होता है करने वाला या बढ़ाने वाला, अर्थात शोभा को बढ़ाने वाला या सौंदर्यता को बढ़ाने वाला। ठीक है, अलम का अर्थ शोभा या सौंदर्यता, कार का करने वाला या बढ़ाने वाला। तो अर्थ क्या हो गया? शोभा और या सौंदर्यता को बढ़ाने वाला। ठीक है, तो अगर परिभाषा के तौर पर हम देखें तो क्या होगा? काव्य की सौंदर्यता को बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार को अलंकार कहते हैं। जो काव्य है, काव्य की सुंदरता या सौंदर्यता तो बढ़ाते हैं, उससे अलंकार कहते हैं। अब तत्व क्या हो गया? तत्व चीज क्या है? तत्व का अर्थ क्या होता है? अर्थात वे छोटी सी छोटी चीजें जो कोई भी काव्य है उस काव्य की सुंदरता को बढ़ाती है। सीधी सी बात है, जैसे कि काफी बार आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि अलंकार जो है, अलंकार शब्द की जो अलंकार जो शब्द है, उस शब्द को किसके आधार पर समझाया जाता है? नारी की सौंदर्यता के आधार पर। कि जिस प्रकार कोई स्त्री होती है, जब वो आभूषण पहनती है तो उसकी सौंदर्यता तो जो है वो काफी बढ़ जाती है। तो कौन से तत्व है जो उसकी सौंदर्यता को बढ़ाते हैं? जो स्त्री है, स्त्री की सुंदरता तो वैसे ही है, अगर और उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो आभूषण पहने जाते हैं, वो आभूषण उसकी सौंदर्यता को बढ़ाने वाले तत्व माने जाते हैं। उसी प्रकार काव्य जो होता है, जो काव्य है, उस काव्य की जो सुंदरता है, उस सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्व अर्थात अलंकार जो हैं, तत्व जो हैं, अलंकार जो है, उसे अलंकार कहा जाता है। जो तत्व है उस तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य तो है, लेकिन काव्य के अंदर सुंदरता, सुंदरता मतलब काव्य को और अधिक रोचक बनाते हैं, पढ़ने के लिए पाठकों को मजबूर करते हैं। अगर कोई भी वाक्य, अगर कोई भी काव्य अगर पाठकों को पढ़ने के लिए मजबूर करता है, अपने और आकर्षित करता है पढ़ने के लिए, तो वो क्या होता है? उसको बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। ठीक है, तो काव्य की सौंदर्यता को बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। ठीक है, अब है कि अलंकार के प्रकार। अलंकार के प्रकार कितने माने जाते हैं? अलंकार के 3 भेद माने जाते हैं। 3 अलंकार के 3 प्रकार माने जाते हैं। पहला माना जाता है शब्दालंकार। ठीक है, दूसरा माना जाता है अर्थालंकार। ये दो जो हैं
मुख्य रूप से इसके क्या माने जाते हैं? दो भेद माने जाते हैं, एक तो शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। मुख्यतः है, अगर पूछा जाए कि मुख्यतः जो कि कंपटीशन जो है, प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अलंकार के मुख्यतः कितने भेद माने जाते हैं या सामान्यतः कितने भेद माने जाते हैं। तो शब्द दो भेद माने जाते हैं, लेकिन एक तीसरा भेद जो है वो भी इसका माना जाता है, उभया अलंकार। उभय अलंकार, ठीक है। 3 प्रकार के भेद हो गए, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। 3 प्रकार के भेद हैं। तीनों चीज, 2 चीज हमने देखी है। कौन कौन सी? कि अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार का संधि विषय जब हम करेंगे तो वो होगा अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है शोभा या सौंदर्यता, कार का अर्थ होता है करने वाला या बढ़ाने वाला। उसके बाद अगर इसकी परिभाषा के तौर पर हम देखें तो काव्य की जो सुंदरता है, उस सुंदरता को बढ़ाने वाले अर्थात पाठकों को पढ़ने के लिए मजबूर करने वाले जो तत्व होते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। और अलंकार के 3 भेद माने जाते हैं, शब्दा, अर्था और उभय अलंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार, ठीक है। अब देखते हैं कि शब्दालंकार किसे कहते हैं, ठीक है। तो शब्दालंकार किसे कहते हैं? शब्दालंकार, शब्दालंकार की परिभाषा अगर हम देखें तो किसे कहेंगे शब्दालंकार? ठीक है, देखिएगा, शब्द प्लस अलंकार, अर्थात जब को काव्य होता है उस काव्य में शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है। जब कोई काव्य होता है उस काव्य में शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होना शब्दालंकार कहलाता है। बात सीधी सी बात है, जहां काव्य में शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां शब्दालंकार होता है, वहां शब्दालंकार होता है। शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होना, जहां शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है शब्दालंकार होता है, ठीक है। अब कि शब्दालंकार कौन कौन से होते हैं? अब इसमें पूछा जाता है कि शब्दालंकार में अलंकार कौन कौन से होते हैं, तो इनमें आता है पहला अनुप्रास, ठीक है। उसके बाद आता है लाटानुप्रास, यमक, ठीक है, यमक, लाटानुप्रास और श्लेष, लाटानुप्रास, श्लेष, अनुप्रास हो गया, यमक, लाटानुप्रास, श्लेष आदि जो अलंकार हैं वो इसमें सम्मिलित होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो इसका दूसरा भेद है अर्थालंकार। अर्थालंकार, अब देखो कि शब्द प्लस अलंकार और अर्थ प्लस अलंकार। यहां तो शब्द के द्वारा, जहां काव्य में शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हुआ है, और अर्थालंकार में क्या होगा, जहां काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है। जहां काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होना, चमत्कार उत्पन्न होना या सौंदर्य उत्पन्न होना,
ठीक है। जहां काव्य में अर्थ के द्वारा सौंदर्य उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार होता है। अब देखते हैं कि इनमें कौन कौन से अलंकार आते हैं। इसमें उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, उदाहरण है। इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण आदि। ठीक है। अब देखिएगा, अर्थालंकार हो गया, शब्दालंकार हो गया। अलंकार, अलंकार की भेद, अलंकार को अगर विभाजित करें तो अलम प्लस कार होता है। अलम का अर्थ होता है शोभा या सौंदर्यता, कार का अर्थ होता है करने वाला या बढ़ाने वाला। अगर परिभाषा के तौर पर देखें तो काव्य की सौंदर्यता को बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के 3 भेद माने जाते हैं, लेकिन सामान्यतः है इसके 2 भेद ही माने जाते हैं, जिनमें शब्दालंकार है और अर्थालंकार है। लेकिन तीसरा भेद जो है वो भी उभय अलंकार माना जाता है। हमने सबसे पहले शब्दालंकार की परिभाषा लिखी है कि जहां काव्य में शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो शब्दालंकार कहलाता है, और अर्थालंकार जहां काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वहां अर्थालंकार होता है। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं इन चीज को आप लिख लीजिएगा। हाँ, उतार लिया होगा आप लोगों ने। अब हम देखते हैं इसका तीसरा भेद जो है। तीसरा भेद है, तीसरा भेद उभय अलंकार। उभय अलंकार, ठीक है। तीसरा भेद उभय अलंकार। अब उभय अलंकार का अर्थ क्या होता है, गौर कीजिएगा ध्यान से कि संस्कृत में हमने 2 शब्द देखे हैं, 2 शब्द पढ़े हैं, उभय होता है और परितः होता है। ठीक है। अब परितः का अर्थ क्या होता है, चारों तरफ, और उभय का अर्थ होता है दोनों तरफ। दोनों तरफ का मतलब होता है 2 चीजें दोनों तरफ से आने वाली। तो उभय का अर्थ क्या होगा, जहां काव्य में किसके द्वारा, शब्द और अर्थ द्वारा, शब्द और अर्थ द्वारा, शब्द और अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, ठीक है। जहां काव्य में शब्द और अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहां कौन सा अलंकार आता है, उभय अलंकार। शब्दालंकार में शब्द के द्वारा, अर्थालंकार में अर्थ के द्वारा, और उभय अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा। और इसमें अगर बात करें तो एक अलंकार जो है कौन सा, श्लेष। श्लेष अलंकार जो है वो इसके अंतर्गत आता है। क्यों, इसमें शब्द के द्वारा भी अर्थ चमत्कार उत्पन्न होता है और अर्थ के द्वारा भी चमत्कार उत्पन्न होता है। ये पूछा भी जा सकता है, ठीक है ना। ये जो अवैध से संबंधित अगर प्रश्न अगर बनाएं, उस अवैध में प्रश्न बनता है कि वह कौन सा अलंकार है जिसमें शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, या वह कौन सा अलंकार है जो उभय अलंकार के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो श्लेष अलंकार हो गया। अब एक चीज का ध्यान और रखेंगे जो हमने पढ़े थे, शब्दालंकार और उभय अलंकार। शब्दालंकार और उभय अलंकार, अर्थालंकार। ठीक है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है हमें कि जो शब्दालंकार है, उस शब्दालंकार में अगर हम पर्याय रख देते हैं, पर्याय का अर्थ होता है पर्यायवाचक, ठीक है। पर्यायवाचक शब्द रखने पर, पर्यायवाची शब्द अगर हम रख देते हैं तो इसका प्रभाव जो है वो खत्म हो जाता है, चमत्कार जो है वो
खत्म हो जाता है, रखने पर चमत्कार खत्म हो जाता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, अर्थालंकार में अगर पर्याय रखते हैं तो इसका चमत्कार जो है बना रहता है। पर्याय शब्द रखने पर, शब्द रखने पर चमत्कार जो है वो बना रहता है, चमत्कार बना रहता है। ठीक है। मतलब कोई भी शब्द के अगर पर्याय रखकर अगर हम इसको लें, इसका अर्थ लिखें, तो शब्दालंकार का जो प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और अर्थालंकार के अंदर अगर पर्यायवाची शब्द रखते हैं तो इस अलंकार के जो चमत्कार है वो बना रहता है। ठीक है। अब ये हो गए उभय अलंकार। अब इनमें सबसे पहले अगर हम किसी अलंकार की बात करें तो पहला अलंकार हम लेते हैं अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार। पहला अलंकार देखें तो वह है अनुप्रास अलंकार। ठीक है। अब अनुप्रास अलंकार की परिभाषा के तौर पर अगर हम देखते हैं, अनुप्रास अलंकार जो है इसकी परिभाषा के तौर पर अगर हम देखें तो किसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार? जहां वाक्य में समान शब्द, ठीक है, समान वर्ण जो है, शब्द नहीं, गलत है, समान वर्ण जो है, वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। जहां काव्य में या वाक्य में, जहां वाक्य में समान वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, बार बार होती है। ठीक है। जहां वाक्य में समान वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति में स्वर का समान होना जो है वो अनिवार्य नहीं होता है, कि स्वर जो है वो एक समान हो, ये अनिवार्य नहीं है। कोई भी स्वर कहीं पर भी, कोई भी वर्ण जो है या स्वर जो है कहीं पर भी आ सकता है। जैसे अगर लिख देखें कि जैसे मान लीजिए कि ये आ गया च च ट च ट प च। ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि च वर्ण जो है उसकी आवृत्ति लगातार हो। ठीक है। कोई निश्चित नहीं है कि च वर्ण जो है उसकी आवृत्ति लगातार हो। वाक्य में समान वर्ण जो है उसकी आवृत्ति होना जरूरी है। जो भी वाक्य है उस वाक्य में समान वर्ण की जो आवृत्ति है वो होना जरूरी है। ठीक है। वर्णों की आवृत्ति में स्वरों का समान होना आवश्यक नहीं है। लिख देता हूं, वर्णों की जो आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति में स्वरों का, वर्णों की जो आवृत्ति है उस आवृत्ति में स्वरों का समान होना आवश्यक, स्वरों का समान होना आवश्यक नहीं है। ठीक है। जो स्वर हैं उन स्वरों का समान होना आवश्यक नहीं है। वही बात है जो मैंने अभी बताई थी कि स्वर जो है वो समान न हो, यह भी आवश्यक नहीं है। अब कैसे आवश्यक नहीं है, किस तरीके से उदाहरण जो है वो आते हैं, देखते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम इसका देखें तो अगर हम देखते हैं कि
भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। यह उदाहरण है। क्या है? भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। अब देखिएगा, अब ये है, ये जरूर नहीं है कि इसके साथ ही वर्ण की आवृत्ति हुई है। ठीक है, वर्ण की आवृत्ति हुई है, लेकिन वर्णों की आवृत्ति स्वरों का समान होना आवश्यक नहीं है। यहां भय वर्ण की एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां है। ठीक है, तो जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार होती है, इसकी पुनरावृत्ति होती है एक ही वर्ण की, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जितने भी काव्यांश हैं, जितने भी पद्यांश हैं, जितने भी गद्यांश हैं, उन सभी गद्यांशों में अनुप्रास अलंकार जो है लिखते हैं ना विशेष के रूप में। जो भी गद्यांश काव्यांश हम लिखते हैं, उन काव्यांश में विशेष लिखते हैं। तो जितने भी काव्यांश हम लिखते हैं, उन सभी काव्यांशों में विशेष के तौर पर यह लिखा जा सकता है कि प्रस्तुत काव्यांश में अनुप्रास अलंकार है। जितने भी काव्यांश हैं, जितने भी गद्यांश है, पद्यांश, उन सभी में अनुप्रास अलंकार निश्चित रूप से होता है, क्योंकि एक वर्ण है, एक वर्ण की आवृत्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी काव्यांश में जरूर होगी। ठीक है, तो अगर उदाहरण दूसरे की बात करें तो दूसरा उदाहरण है चारुचंद्र की चंचल किरणें। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। वो ये कौन से वर्ण? चैवर्ण है, चैवर्ण की आवृत्ति है। ठीक है, तो एक ही वर्ण की जहां वाक्य में समान वर्णों की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब यह चीज निश्चित रूप से ध्यान रखोगे कि प्रश्न में पूछा जाता है कि अनुप्रास अलंकार को स उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो उसमें स उदाहरण का मतलब होता है परिभाषा, और परिभाषा के साथ एक उदाहरण लिखना। तो जब भी उदाहरण लिखोगे, उदाहरण लिखते समय एक भी बात चीज का ध्यान रखोगे, हमेशा इस चीज को नोट करके लिखोगे। कैसे लिखना है कि प्रस्तुत उदाहरण जो है वो अनुप्रास अलंकार का है। क्यों? क्योंकि च वर्ण की आवृत्ति होने के कारण। किस कारण? च वर्ण की आवृत्ति होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, यह चीज विशेष तौर पर हमें लिखनी है। परीक्षा में पूछा जाए उसकी वजह से हमें यह चीज जो है वो लिखनी जरूरी है कि च वर्ण की आवृत्ति होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो यह है अनुप्रास अलंकार, इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण। अब इन सबको आप उतार लीजिएगा। हाँ, उतार लिया होगा आप लोगों ने। अब हम जो अनुप्रास है उस अनुप्रास के भेद देखते हैं। अनुप्रास के भेद कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं। एक तो होता है छेकानुप्रास, एक वृत्यानुप्रास, एक श्रुत्यानुप्रास और एक अंत्यानुप्रास। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें कौन सा देखते हैं? छेकानुप्रास। पहला जो है इसका भेद है छेकानुप्रास। अब इसमें क्या है कि जहां वाक्य में किसी एक वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति एक ही बार हो, जहां वाक्य में किसी एक वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति एक बार हो, क्या होगा? जहां
वाक्य में, जहां वाक्य में एक वर्ण, जहां वाक्य में एक वर्ण या वर्ण समूह की, वर्ण समूह की आवृत्ति, वर्ण समूह की आवृत्ति एक बार हो। ठीक है, क्या होगा कि को जहां वाक्य आएगा उस वाक्य में एक वर्ण या वर्ण समूह की जो आवृत्ति है वो एक बार ही होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखें तो क्या होगा कि भगवान भागे दुख जनता देख की फूले फूले। ठीक है, क्या होगा, भगवान भागे देख, भगवान भागे दुख देख, भागे दुख, भगवान भागे दुख, भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फूले, दुख जनता देश की फले फूले। ठीक है, फले फूले, जहां वाक्य में एक वर्ण और वर्ण समूह की आवृत्ति एक ही बार हुई है वहां पर कौन सा अलंकार, छह का अनुप्रास। उसके बाद दूसरा इसका उदाहरण, दूसरा प्रकार है वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास, इसमें क्या होता है, जो वर्ण समूह है या जो वर्ण है उसकी आवृत्ति एक या एक से अधिक बार होती है। क्या होगा, वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति, वर्ण समूह की आवृत्ति बार बार होना, आवृत्ति बार बार होना। उसमें तो क्या था, एक बार। ठीक है, और इसमें जो वर्ण है या वर्ण समूह है उसकी आवृत्ति क्या होगी, एक या एक से अधिक बार होगी। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि तरनी, तरनी तनुजा तट तमाल, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर व बहु छाए, तरुवर बहु छाए। ठीक है, हो गया, बहु छाए वही है, एक वर्ण है या वर्ण समूह की आवृत्ति जो है बार बार या एक से अधिक बार हो रही है। तीसरा हम देखते हैं वो है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास में क्या है, उसके अंदर जहां मुख से एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले जो वर्ण है उसकी आवृत्ति होना, जहां मुख से उच्चारित होने वाले एक वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति बार बार होना, एक ही उच्चारण स्थान से। सीधी सी बात है कि कोई भी वर्ग है उस वर्ग से एक ही वर्ण की और आवृत्ति जो है वो बार बार होती है। उच्चारण स्थान से, उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले, उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति। ठीक है, उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले जो वर्ण हैं उन वर्णों की आवृत्ति बार बार होना। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देखें, क्या होगा, दिनांत। ठीक है, दिनांत था, दिनांत था। ठीक है, ये दीनानाथ डूबते, ये
ये दिनांत था ये डूबते। तो एक ही वर्ण है, एक ही वर्ण जहां उच्चारित होने वाला है, ठीक है, उसका एक ही वर्ण का उच्चारण जहां जहां होता है वहां से लिया गया है, ठीक है। और इसका चौथा और अंतिम है वो होता है अंत्यानुप्रास, ठीक है, अंत्यानुप्रास। इसमें क्या होता है कि पंक्ति के अंतिम वर्ण या वर्णों में समान स्वर या मात्राओं की आवृत्ति बार बार होती है, अर्थात एक समान वर्ण है और एक समान मात्राएं जो है वो पद के अंत में, ठीक है, पंक्ति के अंत में आते हैं। तो क्या हो जाएगा कि पंक्ति के अंत में एक समान वर्ण या मात्राओं का आना, एक समान वर्ण या मात्राओं का आना। तो जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देखेंगे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ठीक है। वो ये कि पंक्ति के अंत में एक समान वर्ण हो या एक समान मात्राओं का जो आना है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। तो अब इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा और उतार लीजिएगा, ठीक है। अब बाकी जो है अलंकार जो है उनको हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।